डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 हम कर रहे थे उसके 10 पार्ट्स कर लिए थे। आज करेंगे 11 पार्ट। ठीक है, 11, 12, 13 3 पार्ट्स और रह गए हैं। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 वो ये है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट अलग से और बी का डिटर्मिनेंट अगर अलग से निकालें तो इक्वल होते हैं। ये आपके पास कंडीशन गिवन है। एंड ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3, अब आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 होता है। तो प्रूव डेट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हमने सपोज किया है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो ए इनवर्स होता है, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। ठीक है, ये आपको याद है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी डिटरमिनेंट का इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए उसके एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए मैट्रिक्स से। ठीक है, तो अब आपने दोनों तरफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, यहाँ आपके ए इनवर्स था तो देयरफॉर देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा ए, और यहाँ पर भी देखिए अब आपने ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये होता है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास जो डिटर्मिनेंट जो है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, आप यहाँ लिख लेंगे I3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आपके पास देखिए ए इंटू ए इनवर्स की जगह आपके पास आ जाएगा I3, आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। और ये देखिए आपके पास आ गया ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास I A मॉड, ठीक है, इंटू I3, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो आपके पास I3 होता है, वी नो दैट जो I3 है ये आपके पास होता है, ये आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास होता है। ठीक है, I3 जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 हो। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयर फोर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा आपने और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय I3 की जगह आप लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा, देखिए कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास ए है 1 2, और जैसे आपके पास है अपना 1, और जैसे ये 3 है, तो चलिए इसको मैं 4 कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स ये है। ठीक है, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 × 4, दरमियान में नेगेटिव साइन 1 × 2। ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 1 × 4, और ये -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ गया 2। अब देखिए जब आप ए डिटरमिनेंट 2 आ गया तो जब आप इसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट जो 1 1 1 है उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 2 2,
अब इसका मतलब ये है कि देखिए जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आ जाएगा ए मॉड। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आपके पास आ गया ए मॉड, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0 0, ये भी 0, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा ए मॉड, और ये आपके पास आ गया 0, और फिर देखिए ये 0 0, और ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट, और ये मैट्रिक्स। ठीक है ना, कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और जब आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है ना, तो आपके पास यही आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अब देखिए यानी मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आ जाएगा 2 2 2, तो ये आपके पास ये आ गया इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ गया ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप देखिए इस जो है ना मैट्रिक्स जो है ना इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। ठीक है, अब आप इसका टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड या फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। अब आप यहाँ लिख देंगे बाय फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ बोथ द साइड्स। तो अब आपने दोनों साइड्स का डिटरमिनेंट ले लेना है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप डिटरमिनेंट लेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये आ गया डिटरमिनेंट, और ये देखिए ए मोड, ये 0 0 0 ए डिटरमिनेंट, ये 0 0 0 ए डिटरमिनेंट, और ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट। देखिए ये आपके पास एक राइट हैंड साइड आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बाय जॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे भी आपने डिटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट। अच्छा, अब देखिए अब आपको याद होगा, देखिए जैसे आपके पास आपके पास ये हो ना, देखिए जैसे आपके पास ये हो, देखिए 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2, और देखिए जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ना, यानी यानी ये बेसिकली क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो जब आप स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, देखिए कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं, देखिए 2 × 2 × 2, ये 8 आ जाता है, ये 2 की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर हम जो भी आपके पास देखिए आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए मॉड, और ये इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब आ जाता है, और इज इक्वल टू देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और ये डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ था कि सिंस के वी नो दैट, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास ए बी का डिटरमिनेंट है तो आप इसे ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट, ठीक है ना, ये गिवन है, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब आप राइट हैंड साइड को आप सेपरेट कर देंगे, देखें ये आपके पास आ जाएगा, देखें ए डिटरमिनेंट का क्यूब, और ये ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, इसे हम अलग कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास देखिए ए डिटरमिनेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसे लिख देंगे ए डिटरमिनेंट का क्यूब डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, और इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको आप अरेंज करके यूं लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। नहीं, अगर आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, तो जब आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो भी रिजल्ट सेम आएगा, और जो मैट्रिक्स ए है उसका अगर आप डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट विल बी द सेम।
तो ये आपके पास हो गया प्रूव्ड, तो आप लिख देंगे hence proved। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका पार्ट 11। तो ये पार्ट 11 था, अब पार्ट हम 12 करेंगे इसका। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 12 है कि इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3 सच दैट adjoint ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64, देन फाइंड ए इनवर्स डिटर्मिनेंट। तो ये जो प्रीवियस इसका जो पार्ट 11 है उसकी बेसिकली कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये आपको adjoint ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 64 दे दिया और आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए गिवन आप लिख रहे हैं, गिवन आपके पास ये है कि गिवन दैट, अब देखिए आपके पास ये है कि adjoint ऑफ ए, adjoint ऑफ ए इज इक्वल टू 64। अच्छा अब देखिए प्रीवियस अपना क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास होता है adjoint ऑफ ए जो है, adjoint ऑफ ए जो आपके पास क्या होता है, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी देखें कि adjoint ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है adjoint ऑफ ए, आपको देखिए 64 दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर अपना ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ए मोड का स्क्वायर और ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया और इज इक्वल टू 64, और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, और ये प्लस माइनस, अब देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-8, ये आपके पास आ गया। अच्छा देखिए प्रीवियस आपके पास जो पार्ट था उसमें ये दिया हुआ था कि वी नो दैट, कि देखिए आपके पास जो होता है कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस अपने क्वेश्चन में ये गिवन था, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/ए डिटर्मिनेंट। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/ए मोड हमने फाइंड कर लिया है, +-8। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-1/8। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन। अब आ जाए इसका जो पार्ट 12 है, लास्ट पार्ट इसका, सॉरी पार्ट 13 है। तो पार्ट 13 आपके पास ये है कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड, ये डिटरमिनेंट आपके पास है, एंड बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और फिर ये सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो शो डैट, हमने ये प्रूव ये करना है कि शो डैट कि इधर ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, या ए और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ये आपस में बराबर है। अब हम इसको लेके चलते हैं, ये प्रूफ लेके आते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं, गिवन दैट, गिवन आपके पास ये है
जो पहला कॉलम आपके पास है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। सेकंड कॉलम आपके पास है सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। और थर्ड कॉलम आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये है इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप रो 2 और रो 3 को रो 1 में ऐड कर देंगे ना, तो क्या आपके पास देखेंगे, आपके पास ए प्लस सी हो जाएगा 2 ए, बी प्लस बी 2 बी और सी प्लस सी 2 सी। तो फर्स्ट रो में आपके पास आ जाएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। इसलिए पहले स्टेप में मैं लिखूंगा कि बाय या एडिंग R2 एंड R3 इन R1, या लिख देंगे बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी हमने क्या करना है कि रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर देना है। अब देखिए ये आपने लिखी, ये डिटरमिनेंट बनाया आपने। देखिए आपका बी प्लस सी। अब इसका देखिए जो R1 आपके पास है सी प्लस ए, और जो R2 आपके पास है ए प्लस बी। फिर देखिए जो सेकंड आपके पास जो है सी प्लस ए, सी प्लस ए। देखिए इसमें आपके पास देखिए आ जाएगा प्लस ए प्लस बी। और जो R3 का एलिमेंट है प्लस बी प्लस सी। फिर देखिए आपके पास जो थर्ड एलिमेंट ए प्लस बी था, इसमें देखिए आपके पास जो R2 का एलिमेंट है बी प्लस सी, और जो R3 है उसका एलिमेंट सी प्लस ए। तो ये हमने R2 और R3 को R1 में ऐड कर दिया, ठीक है। और ये बाकी ऐसे ही आ जाएंगे सी प्लस ए प्लस बी। चेंज उसमें आता है जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये ए प्लस बी और ये बी प्लस सी और ये बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास ए प्लस ए, देखें ये जो आपके पास ए और ये ए है, तो ये हो जाएगा 2 ए। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, ठीक है। और ये सी प्लस ए और ये ए प्लस बी एज इट इज आ गया। फिर देखिए यहाँ पर भी आपका देखिए ए प्लस ए हो जाएगा 2 ए प्लस 2 बी और प्लस 2 सी ऐड कर देंगे। ये ए प्लस बी और ये बी प्लस सी। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, और ये बी प्लस सी और सी प्लस सी एज इट इज आ गई, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए रो 1 से 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी कॉमन फ्रॉम रो 1, ठीक है। तो रो 1 से हमने कॉमन ले लिया, तो ये देखिए मैं लिख दिया, जब कॉमन ले लिया आपने देयरफॉर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी आ गया कॉमन। और यहाँ देखिए आपका बच जाएगा, ये 1 आ गया सी प्लस ए, ये ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा और ये ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट रो में सब में 1 1 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1 और ये बी प्लस सी और ये सी प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, रो 1 में 2 0 बन सकते हैं। अगर आप रो 2 में से, सॉरी कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें, तो आप देखेंगे ऊपर 2 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। यानी मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूँ और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूँ, ताकि ऊपर 2 0 बन जाए, ठीक है। और यहाँ देखें ये 2 आप कॉमन ले लें, इसको आप लिख देंगे, देखें देयरफॉर 2 कॉमन आ गया,
ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कॉलम वन तो एज इट इज आ जाएगा 1 सी प्लस ए, और ये ए प्लस बी एज इट इज आ गया। अब देखिए कॉलम टू में से आपने कॉलम वन माइनस करना है। कॉलम वन टू देखिए आपके पास ये 1 ए प्लस बी और ये बी प्लस सी है। तो जब हम माइनस करेंगे देखिए कॉलम टू में से कॉलम वन, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -सी और ये -ए, और ये भी देखिए आपके पास हो जाएगा -ए और ये -बी। ठीक है, दोनों हो गए माइनस। अब कॉलम थ्री आपने लिखा 1 बी प्लस सी और ये सी प्लस ए। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं कॉलम वन को, तो ये -1 आ गया, ये -सी -ए और ये -ए और ये -बी। यानी हमने कॉलम टू और कॉलम थ्री में से कॉलम वन को माइनस कर, इक्वल टू 0। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल और ये बी से बी कैंसिल, ये सी से सी कैंसिल और ये ए से ए कैंसिल। अब आपके पास देखिए ये टर्म्स बच गई। ठीक है, 2 और साथ में ए प्लस बी प्लस सी, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1 सी प्लस ए और ये आपके पास आ गया ए प्लस बी। देखिए ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा बी माइनस सी और ये सी माइनस ए आ गया। ठीक है, ये आ गया 0, ये आ जाएगा बी माइनस ए और ये आ जाएगा सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रो वन से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, जब आप रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो देखो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाला रो कैंसिल और बाकी दो हो जाएंगे 0। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन। ठीक है, तो देखिए ये तो आपके पास एज इट इज आ गया 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए आपने 1 लिखा और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए और ये बी माइनस ए और सी माइनस बी। अच्छा देखिए आपको याद है पहला प्लस का दूसरा होता है माइनस का, तो ये -0 आ जाएगा, इस 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, तो वो नहीं लिखते। और थर्ड फिर दोबारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो वो भी डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये 1 आप ना लिखें। अब देखिए ये बी माइनस सी और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी माइनस बी से। ठीक है, दरम्यान में नेगेटिव साइन और ये दोनों डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए और इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी। देखिए पहले b इंटू सी हो जाएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, दरम्यान में नेगेटिव साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हो जाएगा बी सी, फिर हो जाएगा माइनस ए सी माइनस ए सी, फिर ये हो जाएगा माइनस ए बी और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा ये बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए माइनस बी सी प्लस ए सी और ये माइनस माइनस प्लस ए बी और ये माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास देखिए ये प्लस बी सी ये माइनस बी सी
कैंसिल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इसको लिख रहा हूँ मैं माइनस ए स्क्वायर, फिर ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस ए बी, ये प्लस बी सी, और ये प्लस सी ए या ए सी इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें, ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, अब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। जब आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये माइनस को यहाँ शुरू में ले आते हैं, या देखें, या देखें -2, और ये ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरा जाके डिवाइड होके हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई राइट साइड पे डिवाइड होके जाके हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब आप इस 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा आपने, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए ये 2 यहाँ लिख रहा हूँ, और फिर देखिए ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए आ जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², और ये -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, इस a² को मैं कर रहा हूँ a² प्लस a², ठीक है। ये b² को मैं कर रहा हूँ b² प्लस b², 2 दफा लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर देखिए मैं लिख रहा हूँ c² को प्लस c² प्लस c², और फिर ये -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करें, इसको अरेंज करना है, a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज आ गया। अच्छा अब देखिए ये जो a² है, a² लिख दिया मैंने, और देखिए ये दरमियान में ये जो -2ab ये वाला है, ये लिख दिया मैंने -2ab, और फिर ये जो प्लस b² ये लिख दिया आपने, a प्लस b² ये लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए मैंने लिख देना है कि ये जो एक b² ये जो बचा ये b² मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ प्लस b², और दरमियान में ये मैं -2 ये वाला -2bc, और ये प्लस एक ये वाला c² लिख रहा हूँ मैं, ये वाला प्लस c² प्लस c²। अब देखिए एक हमारे पास बच गया, देखिए अब उसके बाद देखिए एक a² ये बच गया था, ठीक है। एक a² ये बच गया था, अब मैं ये a² लिख रहा हूँ, और ये -2ac लिख रहा हूँ, ठीक है। ये a² लिख रहा हूँ, ये -2ac, और एक जो c² बच गया था ये लिख रहा हूँ मैं प्लस c² इक्वल टू 0। अब देखिए एक फार्मूला आपके पास यहाँ तक बन गया है, a² -2ab प्लस b² a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आपके पास बन गया b² -2bc प्लस c² b माइनस सी का होल स्क्वायर। और एक देखिए फार्मूला आपके पास बन गया, देखें a² -2ac प्लस c² a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये हम फार्मूले बना देंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास बन गया a
प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास बी बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा आपके पास ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये इक्वल टू जीरो। अब देखिए दो फैक्टर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए एक फैक्टर आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी है और एक ये पूरा फैक्टर है। तो हम इन दोनों को ले लेंगे जीरो के बराबर। तो पहले हम लिख लेंगे ईदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए एक तो आपके पास ये ड्राइव हो गया, ठीक है। एक कंडीशन, या की फर्स्ट कंडीशन जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। और अब हम लिखेंगे और जो सेकंड है देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी टर्म बराबर है जीरो के बराबर, ठीक है ना। ये पूरी टर्म बराबर किसके है, जीरो के। तो अब देखिए ये जीरो तभी होगा, देखें ये नहीं, देखें ना, हमें ये प्रूव करनी जीरो के बराबर। तो ये तभी प्रूव ही होगा क्योंकि ए माइनस बी जीरो के बराबर होगा, बी माइनस सी जीरो के बराबर होगा, ए माइनस सी जीरो के बराबर होगा। अब हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज है, ये ईदर जो है ना, देखें इसमें देखें ईदर ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए ना, और फिर और ये आपके पास बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। और देखिए आपके पास ये होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो होगा, देखिए ना। अगर आप ये चेक करने के लिए देखिए, अब अगर आप देखें ए माइनस बी की जगह पुट कर दें जीरो, देखिए आ जाएगा जीरो। बी माइनस सी का स्क्वायर जीरो, ये भी आपके पास आ जाएगा जीरो। और ए माइनस सी का जो देखिए होल स्क्वायर जीरो के बराबर है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा जीरो। देखिए जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मगर अब हम इसको करना है सॉल्व। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये जीरो का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इसको ये सिर्फ समझाने के लिए किया था, इसको आप अब यानी मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ गया ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू बी। इसे आप इक्वेशन वन का नाम दे दें, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए आपके पास बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, इसे भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये जीरो का स्क्वायर रूट। अब ये कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी। इसे आप टू का नाम दे दें, ठीक है। और उसके बाद देखें ऑल्सो ये जो आपके पास है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका भी आप ले लें स्क्वायर रूट। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास ए माइनस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू सी। अब इसे आप थ्री का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा अब देखिए ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और ए किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो अब हम देखें क्योंकि तीनों इक्वेट तीनों बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू सी। तो हम लिख लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस वन टू एंड थ्री वी गेट। अब आप इसे लिख सकते हैं, देखें कि ए इज इक्वल टू बी और इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गई सेकेंड कंडीशन। तो आप लिख सकते हो आखिर में अगर चाहें तो, हैंस
देखिए पहली कंडीशन आपके पास ये थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी आपके पास देखिए आ गई, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये इधर ये होगा या और, तो ये आपके पास आ जाएगी प्रूफ। आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में फीडबैक भी आप अपना दें, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।